अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेप गार्डन और मैं आज बात करने वाला हूँ नींबू के प्लांट की केयरिंग के बारे में। तो हम ये भी बात करेंगे कि ये बीमारी कौन सी है और इसका हल क्या है। उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि ग्राफ्टेड प्लांट हम क्यों लेते हैं। तो वीडियो में बने रहिए और देखिए कि ये कितना फ़ायदेमंद आपके लिए हो सकता है। नींबू का पौधा बीज से भी ग्रो किया जा सकता है, तो फिर हम ग्राफ्टेड प्लांट क्यों लेते हैं। ग्राफ्टेड प्लांट लेने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जिस तरह की ग्राफ्टेड प्लांट है तो इसको फ्रूटिंग जल्दी होगी। जो मेन मकसद हमारा होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग लेने का होता है प्लांट से। लेकिन अगर हम बीज से लगाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा उसके लिए वेट करना पड़ेगा, और अगर ज़मीन में लगा होगा तो ये मिनिमम वो 4 साल ले जाएगा। उसके बाद उसको फ्रूटिंग होगी, लेकिन वो भी बहुत कम होगी। इसीलिए ग्राफ्ट किया जाता है और ग्राफ्टेड प्लांट को फ्रूटिंग जो है 1 साल के अंदर ही हो जाती है। मुझे ये पौधा लाए हुए तकरीबन कुछ महीने गुजर चुके हैं और मैंने शुरू में इस बीमारी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा कि दूसरे स्टेम भी आहिस्ता आहिस्ता सूखने लगी हैं। तो ये एक बीमारी है और इसका हल भी मैं आपको बताऊंगा। बात करें तो ग्राफ्टेड की, तो आप इसको एयर लेयर भी कर सकते हैं, इसकी कटिंग भी आप लगा सकते हैं। उनको भी फ्रूटिंग जल्दी होगी, उनको ग्राफ्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ग्राफ्टेड प्लांट ले आइए और उससे कितने ही आप प्लांट तैयार कर सकते हैं, उनसे फ्रूटिंग हर साल ले सकते हैं। तो इसकी केयरिंग में आती है सबसे पहले पानी। आपने इसको पानी कम से कम देना है। अगर आप इसको ज़्यादा पानी दे देते हैं तो इसकी ग्रोथ तो चलती रहेगी, लेकिन फ्रूटिंग जब इसको होगी तो इसके फूल लग के झड़ जाएंगे। इसको फ्रूटिंग फिर जम के नहीं हो सकेगी। तो सबसे पहली चीज़, आपने इसको पानी कम देना है। और बात करें इसके फ्लावरिंग की कि इसको फ्रूट कब लगेगा, ग्राफ्टेड प्लांट है तो इसको फ्रूट कब लगेगा, तो याद रखिए कि ज़्यादा गर्मियों में ये फ्रूटिंग नहीं करता। इसको फ्रूटिंग जो होगी वो बाहर के सीज़न में होगी, बरसात के सीज़न में होगी। मैं इसको जब लेकर आया था तो उस वक्त इसको थोड़े बहुत फ्लावर लगे थे, लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता झड़ गए। क्योंकि इसका जो है वेदर चेंज हुआ था, इसकी जगह चेंज हुई थी, तभी इसको फूल लगे और फिर वो झड़ गए। वगरना वो सीज़न उसका जो है फ्रूटिंग का था। और जब मैं लाया था तो इस पर फ्रूट भी लगा हुआ था, मिनिमम वो 1 फ्रूट लगा हुआ था, लेकिन इसके ऊपर फ्रूटिंग हुई भी थी। जब मैंने यहाँ लाया, उसका वेदर चेंज हुआ, इसकी जगह बदली, तो वो फूल भी बाद में भी जो लगे वो झड़ गए। तो ये याद रखिए कि ज़्यादा गर्मियों में ये आपको फ्रूटिंग नहीं करेगा, बाहर के सीज़न में करेगा और बरसात के सीज़न में करेगा। ग्राफ्टेड प्लांट को अगर आप गमले में भी रखेंगे तो भी आपको फ्रूटिंग वो देगा। ये 10 इंच का गमला इसी में लगा हुआ था, मैंने इसको अभी रिपोर्टिंग नहीं की है, मुझे इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। जब इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, अभी तो इसकी ग्रोथ इतनी बड़ी है। ये टहनियाँ जो आप देख रहे हैं ये मेरे पास लाने के बाद इनकी स्प्राउट की हैं, और बकिया जो है वो पहले से ही इसकी निकली हुई थी टहनियाँ। जब टहनियाँ इतनी कम है फ़िलहाल के लिए तो मैं इसकी प्रूनिंग भी नहीं करूँगा। लेकिन अगर आपका पौधा जो है वो बहुत ज़्यादा बुशी हो गया है तो सर्दियों में इसकी प्रूनिंग कर दें, क्योंकि सर्दियों में इसको फ्रूटिंग नहीं होगी। जब बाहर का सीज़न आएगा तो नई शाखें होंगी, फिर वो आपको फल भी देंगी। प्रूनिंग करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है आपने कि जो पतली शाखें होंगी इस तरह की, उनको आप प्रूनिंग कर दें, उनकी कटिंग कर दें, नई ग्रोथ उसकी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जो इस तरह पेंसिल की थिकनेस के बराबर कटिंग होगी उसको आपने प्रूनिंग नहीं करनी है, ताकि जब इसकी नई शूट आए बाहर के सीज़न में तो फल जो है वो इस पर टिक सके, ये उसका वेट बर्दाश्त कर सके। तो हम बात कर लेते हैं अब इसकी बीमारी की। तो इस बीमारी का नाम है डायबैक। जितने भी ये फ्रूट देने वाले इस तरह के पौधे हैं, जिस तरह माल्टा हो गया, मिठा हो गया, नींबू हो गया, इनको एक बीमारी होती है डायबैक। इसका नाम है डायबैक। इसमें पौधा नीचे से नहीं सूखता बल्कि ऊपर से सूखता है। ये कटिंग इसकी सूखी हुई थी, मैंने इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो अब मैं देख रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता इसका ये जो है पूरी स्टेम जो है सूखने लगी है। अगर मैंने इसको नहीं तोड़ा तो फिर ये पूरा ही पौधा मेरा सूख जाएगा। अगर आपके पौधे में भी ये बीमारी है तो इसकी स्टेम को कट कर दें। प्रूनिंग के ज़रिए ही इसकी ये बीमारी जो है संभल सकती है। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये भी सूखने लगी है और ये यहाँ तक पहुँच चुकी है। अब ये मेन ट्रंक ये सूखे, इससे पहले मैं इसकी कटिंग यहाँ से कर दूँगा, जिससे ये बीमारी रुक जाएगी। ये पूरी स्टेम ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद ये यहाँ से सूखने लगी है तो मैं यहाँ से भी कट कर दूँगा। यहाँ से ग्रीन ग्रीन है ये, तो ये बीमारी इसको नहीं लगेगी। बात करें इसके खाद की, तो आप इसको कावडंग दे सकते हैं। थोड़ा बहुत कावडंग आप हर महीने में 2 महीने में इसको ज़्यादा से ज़्यादा कावडंग उसमें दे सकते हैं। अगर आप 15 दिन में आधी मुट्ठी 1 मुट्ठी भी देना चाहें तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी इसमें हो जाएगी। जब इसको फ्रूट लगे तो पोटाशियम नाम का आप इस पर जो है स्प्रे भी कर सकते हैं, और उसको कैल्शियम वाली ये
फर्टिलाइज़र है या आप मिट्टी में भी दे सकते हैं इसको, वो भी इसके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जब फ्रूटिंग पे आता है तो इसको खाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन आपने ओवर यूज़ नहीं करना, वरना होगा ये कि आपके जो प्लांट के पत्ते हैं वो बर्न होने लग जाएंगे, पीले होने लग जाएंगे, फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाएगा, मतलब जो धूप से पौधे खुराक बनाते हैं वो नहीं बनाएंगे। तो आपने ज़्यादा खाद इसमें इस्तेमाल नहीं करनी। 15-20 दिन के बाद आप एक मुट्ठी काऊ डंग इस्तेमाल करें। जब फ्रूटिंग हो तो थोड़ा बहुत गैप के साथ इसको पोटाशियम देते रहें, तो ये बेहतर हो जाएगा, फ्रूटिंग भी आपको ज़बरदस्त हो जाएगी। बहुत से लोग बोलते हैं कि प्लांट जो है वो मिट्टी में ज़्यादा अच्छा चलता है। तो देखिए, ज़मीन की बात एक अलग है। ज़मीन में बहुत सी नेचुरल चीज़ें होती हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, लेकिन गमले में सिर्फ एक महदूद मिट्टी होती है जो हमने फर्स्ट टाइम में भरी होती है। तो जब मिट्टी में आप ज़मीन के ऊपर लगाओगे तो उसको वो चीज़ें सब मिलती रहेंगी, फिर आपको कम केयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। जिस तरह मैंने कहा कि पानी ज़्यादा नहीं देना है, तो पानी जितना भी होगा आप मिट्टी को देंगे, ज़मीन को देंगे, तो ज़मीन जो है वो फैलता चले जाएगा पानी, तो पानी उसको कम ही रिक्वायर्ड हो जाएगा। लेकिन गमले में आपको एहतियात से खुद ही का देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कितने दिन में इसकी मिट्टी ड्राई हो रही है और ड्राई होने के कितने टाइम तक ये अपने आप को संभाल सकता है। जब पौधे को प्लांट की पानी की ज़रूरत होती है तो वो खुद ही अपनी पत्तियों से बता देता है कि उसको अब पानी की ज़रूरत पड़ने लग गई है, अब वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आपने उस वक्त सिंपली क्या करना है कि उसको पानी दे देना है। इसकी पत्तियाँ लटकी लटकी हो जाएंगी, आपको पता चल जाएगा उसका। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपकी बढ़ी होगी प्लांट, नींबू के प्लांट को लेके हम घर में किस तरह ग्रो कर सकते हैं, बीज का क्यों नहीं ग्रो करते, और ये हम ग्राफ्टेड वाला प्लांट क्यों लेकर आते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।